Hello students, today we will do lecture 1 of amines and the topic will be classification of amines. So classification पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि what are amines और इसमें भी आपको एक बात हम पहले बताएंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं वो हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ द 4th मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो द आंसर विल बी नाइट्रोजन. Nitrogen is the 4th most common elements in the organic chemistry, organic compounds. ये कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे कि आपका ड्रग्स हैं, ड्रग्स के अंदर आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा along with कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंटीहिस्टामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स हैं. सो ये जो ड्रग्स हैं इसमें आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा. इसके अलावा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं या ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं वहाँ भी आपका नाइट्रोजन देखने को मिलेगा. सो नाइट्रोजन जो है वो आपका 4th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर. अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? नाइट्रोजन जो हमें स्टडी करना है, हमें डिस्कस करना है एक तो एमीन्स डिस्कस करना है, एक हमें डाईएजोनियम सॉल्ट्स डिस्कस करना है, डाईएजोनियम सॉल्ट हमें डिस्कस करना है, एक हमें एल्कल या फिर एरल साइनाइड डिस्कस करना है, एक हमें एल्कल या फिर एरल आइसो साइनाइड डिस्कस करना है. सो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. एमीन्स जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, एल्कल या फिर एरल साइनाइड, एल्कल या फिर एरल आइसो साइनाइड. तो ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इन एमीन्स. सो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर एमीन्स, कि एमीन्स क्या है. साथ साथ आप लोग नोट करते रहिएगा जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, क्योंकि मैं रब करता रहूँगा, ठीक है. तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर एमीन्स. तो व्हाट आर एमीन्स? एमीन्स आर एक्चुअली derivatives of ammonia. Amines are derivatives of ammonia. ये आपके अमोनिया मीन्स NH3 के डेरिवेटिव्स हैं. NH3 के डेरिवेटिव्स कैसे हैं? जैसे कि आपके पास NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया में से आप हाइड्रोजन निकाल दें और उसमें कोई एल्कल ग्रुप या फिर एरल ग्रुप उसके अंदर ऐड कर दें, एल्कल ग्रुप या फिर एरल ग्रुप आप उसमें ऐड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगी आपकी अमीन. तो आप कितने भी इसके अंदर सब ये है आपका, आपको जो मिला आपको मिला ये आर या फिर एयर NH2. इसमें से भी अगर आप जो NH2 ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन निकाल दें और आप उसके अंदर नेक्स्ट एल्कल ग्रुप या फिर एरल ग्रुप ऐड कर दें, तो आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे इस तरह से, एल्कल एमीन या फिर एरल एमीन आपको मिलेगा यहाँ पर. इस तरह से आपको ये मिलेंगे. सो अमीन्स क्या है? अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया में से आप हाइड्रोजन को
रिमूव करते रहिए और उसकी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर कोई एल्कल ग्रुप या फिर एरल ग्रुप आप अटैच कर देंगे, देन यू विल गेट एमीन्स। सो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा एमीन्स के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट हाउ विल यू क्लासीफाई द एमीन्स। सो एमीन्स को हमने जो है डिवाइड किया हुआ है इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के अंदर। अब बेस क्या है? बेस है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कल और एरिल ग्रुप। एल्कल और एरिल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। सो नाइट्रोजन एटम से कितने एल्कल और एरिल ग्रुप अटैच्ड हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है मीन्स को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। उसके बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। कैसे? तो देखिए, अगर नाइट्रोजन एटम से केवल एक ही कार्बन अटैच हो, केवल एक ही कार्बन अटैच हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक एल्कल ग्रुप या एरल ग्रुप लगा दें, तो दैट विल बी 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन। और अगर नाइट्रोजन एटम से दो कार्बन अटैच हो, नाइट्रोजन एटम से दो कार्बन अटैच हो, तो वो होगी आपकी 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। इसका मतलब क्या है कि अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाल करके दो एल्कल या फिर एरिल ग्रुप आप अटैच कर दें तो आपको 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन मिलेगी। और ऐसे ही अगर नाइट्रोजन एटम से 3 कार्बन अटैच हो तो उसको आप कहेंगे 3 डिग्री और टर्शरी एमीन, उसको हम कहेंगे 3 डिग्री और टर्शरी एमीन। कि कैसे बनाएंगे? अमोनिया का डेरिवेटिव है कि अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर आप 3 एल्कल या एरिल ग्रुप उसमें अटैच करते हो, देन यू विल गेट 3 डिग्री और टर्शरी एमीन्स। सो नाइट्रोजन एटम से कितने एल्कल और एरिल ग्रुप अटैच है, कितने कार्बन एटम अटैच है, उसके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया हुआ है किसमें? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो आप देख सकते हैं, एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ इसको। प्राइमरी में नाइट्रोजन एटम के साथ केवल एक ही कार्बन अटैच है, सेकेंडरी में नाइट्रोजन एटम के साथ 2 कार्बन अटैच है, और टर्शरी में नाइट्रोजन एटम के साथ 3 कार्बन अटैच है। इस तरह से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा इनको कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन क्या होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स क्या होंगे। तो एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया CH3NH2। तो ये जो है मेरा, दिस इज़ मिथाइल एमीन, दिस इज़ मिथाइल एमीन। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम से जो कार्बन अटैच है वो केवल एक ही कार्बन अटैच है। नाइट्रोजन एटम से जो कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है। तो इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, एक कार्बन अटैच है तो मैं इसे कहूँगा 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन। दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा CH3, CH2 और NH2। तो ये मेरा है इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। यहाँ मैं देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली जो अटैच है वो एक ही कार्बन अटैच है। कैसे? इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख लूँ। जैसे मैंने कहा CH3 और दिस इज CH2
एंड दिस इज NH2। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उससे जो डायरेक्टली अटैच है वो एक ही कार्बन अटैच है। इस वाले कार्बन को मैं काउंट नहीं करूँगा, नेक्स्ट वाला जो है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला कार्बन एटम है वो नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है ये नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। जो येलो कलर के बॉक्स में मैंने रखा है ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन है और वो ये वाला है, ये वाला कार्बन। तो इसलिए ये वाली जो अमीन है इसको भी मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन अटैच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन के बाद। नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है लाइक मैंने कहा CH3 CH CH3 और NH2। तो ये है मेरा आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन। यहाँ भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ भी नाइट्रोजन एटम के साथ जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है डायरेक्टली वो केवल एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, जो CH वाला कार्बन है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, बाकी जो 2 कार्बन है वो नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, वो CH से अटैच है। तो ये भी मेरा जो आएगा आइसोप्रोपिल अमीन ये भी 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन होगा, ये भी C कैटेगरी में आएगा। अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लाइक मैंने कहा CH3 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 एंड NH2। तो देखिए यहाँ भी अगर मैं बात कर रहा हूँ सो यहाँ भी नाइट्रोजन से जो अटैच है कार्बन वो डायरेक्टली एक ही अटैच है, बाकी जो बचे हुए 3 कार्बन है वो C से अटैच है, वो नाइट्रोजन NH2 के नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। तो ये जो है मेरा इसको मैं बोलूँगा दिस इज टर्ट ब्यूटाइल अमीन। तो टर्ट ब्यूटाइल अमीन जो है वो भी मेरा 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है उसी के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि वो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। अगला जो एग्जाम्पल है वो मैंने लिया ये वाला C2H5। तो दिस इज इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने इसको कहा इथाइल मिथाइल अमीन। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो नाइट्रोजन से ये वाला कार्बन भी अटैच है, इधर जो कार्बन होगा वो भी अटैच है, बट उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दूँ, वरना आप कहोगे सर इधर तो 2 अटैच है। नहीं, CH3NH और जो C2H5 है इसको मैं लिखूँगा CH2 और CH3, इसको मैं ऐसे करके लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए होगा क्या, नाइट्रोजन से एक कार्बन इधर अटैच है, नाइट्रोजन से एक कार्बन ये वाला अटैच है और नाइट्रोजन से एक कार्बन ये वाला अटैच है। तो इस तरह से नाइट्रोजन से यहाँ पर क्या है इथाइल मिथाइल अमीन की बात कर रहा हूँ। तो इथाइल मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है। ठीक है, एक कार्बन जो है CH3 वाला जो कार्बन है वो CH2 से अटैच है, वो नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। तो NH ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो एक तरफ CH3 से अटैच है एक कार्बन और दूसरी तरफ CH2 से अटैच है 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए मैं इसको कहूँगा 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं इथाइल मिथाइल अमीन के बाद। अगला एग्जाम्पल हमने लिया, तो अगला एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से लिया मैंने CH3N CH3 और CH3। यहाँ पर ये मेरा है ट्राई मिथाइल अमीन, दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। तो देखिए ट्राई मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन एटम से एक तो ये वाला कार्बन अटैच है, एक कार्बन, एक ये वाला कार्बन अटैच है, 2 कार्बन और एक ये वाला कार्बन अटैच है, 3 कार्बन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से
3 कार्बन एटम्स अटैच है, तो जो ट्राईमिथाइल एमीन है वो मेरा 3 डिग्री और टर्शरी एमीन की कैटेगरी में आएगा। दिस विल बी 3 डिग्री एमीन और टर्शरी एमीन। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने अटैच हैं नाइट्रोजन एटम से आप पता कर सकते हैं कि वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। इसका एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि अगर कहीं पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अगर मैंने कहा आपके पास एमीन है और एमीन के अंदर NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप का मतलब है कि ये आपका 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एमीन होगा। और अगर कहीं पे आपका ये NH ग्रुप प्रेजेंट है, NH ग्रुप, तो इसका मतलब है कि वो 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एमीन होगा। और अगर कहीं पे ये N ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपका 3 डिग्री या फिर टर्शरी एमीन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने अटैच है? NH2 में 2 हाइड्रोजन है, NH में 1 हाइड्रोजन है और N में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस बेसिस पे भी आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आप बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने कहा ये वाला एग्जांपल और ले लूँ मैं आपका, ये NH2। सो दिस इज साइक्लोहेक्सिलएमीन, साइक्लोहेक्सिलएमीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही नाइट्रोजन से जो है वो एक ही कार्बन अटैच है। ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन से एटम से अटैच है, तो एक सिंगल कार्बन अटैच है। और ग्रुप कौन सा है? NH2 ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरा किस कैटेगरी में आएगा? ये 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन की कैटेगरी में आएगा, साइक्लोहेक्सिलएमीन। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि एमीन 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या फिर 3 डिग्री होगा। बहुत इजी है फाइंड आउट करना, केवल आपको या तो देखना है कि नाइट्रोजन एटम से कितने आपके कार्बन एटम अटैच है, या फिर आप ग्रुप पता कर सकते हो कि NH2 ग्रुप है, NH ग्रुप है या फिर N ग्रुप है, तो वो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।